ये क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, बनाए हैं कि नहीं आप लोग बताइए। ये सब क्वेश्चन होमवर्क किए थे पिछला क्लास। सॉल्यूशन समझिए। एक का सॉल्यूशन समझिए। प्रूफ करना है आई के पावर एन प्लस एन आयोटा का पावर एन प्लस 3 बराबर 0। ये सब आयोटा है, सिंपल आई नहीं है, ये सब आयोटा है। एलएचएस ले लिए आयोटा के पावर एन, आयोटा के पावर एन प्लस 1, आयोटा के पावर एन प्लस 3। ये जो यहां आई दिख रहा है ना आपको, इसको आयोटा बोलते हैं और इसका मान होता है √(-1)। अब इसको आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए ई आयोटा के पावर एन है, एन प्लस 1 है, एन प्लस 3 है, लगातार नहीं है। अच्छा, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, आयोटा के पावर एन और आयोटा के पावर 1। बेस समान है तो गुना में पावर जुटेगा कि नहीं, बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। प्लस ये भी दो पार्ट में टूटेगा, आयोटा के पावर एन इंटू आयोटा का पावर 3। चूंकि आप एक नियम पढ़े हैं क्लास 9th में, 10th में भी, 8 क्लास में भी, ए का पावर एम प्लस एन हो, ये दो पार्ट में टूट जाता है, ए के पावर एम और ए के पावर एन पर टूट गया। अब सब में आयोटा के पावर एन कॉमन है, सब में आयोटा के पावर एन कॉमन है। पहलका में एक बचेगा, दूसरा में आयोटा बचेगा और तीसरा में ये कॉमन निकाल लिए हैं तो आयोटा के पावर 3 बचेगा। आयोटा का पावर 3 बचेगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसको इवेल्युएट करना है तो ये हो जाएगा आयोटा के पावर एन
1 प्लस आयोटा, और एक फॉर्मूला आप जान रहे हो कि आयोटा का क्यू माइनस आयोटा होता है। ये पहले वाले लेक्चर में पढ़ाए हैं। आज तो हम कुछ सवाल होमवर्क दिए थे पिछले क्लास का, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आयोटा का क्यू माइनस आयोटा क्यों होता है, ये सब प्रूफ सहित बताए हुए हैं। तो जहां आयोटा क्यू है वहां माइनस आयोटा लिख देंगे। कटने वाला कट गया, तो आयोटा के पावर n गुना 1, यानी आंसर कितना आ गया? आयोटा का पावर n आंसर आ गया। अब बोलिए, इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। दिक्कत है जी इस सवाल में कि सवाल समझ में आ गया, थोड़ा सा कमेंट करके भी बताते रहिएगा। आप प्रूफ सहित बता चुके हैं। चलिए अब हम सेकेंड वाला पर चलते हैं। तो जैसे प्रीवियस क्लास में एक नियम बताए थे, देखो अब पिछले क्लास थोड़ा सा आपको बता दें। बताया था कि सम ऑफ 4 कंजेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। लगातार घात वाले 4 आयोटा का योग 0 होता है। जैसे 2 3 4 5 लगातार है ना, तो इसका मान 0 होता है। निकाल के बताए थे नियम। जैसे 5 6 7 8 लगातार है, 4 गो आयोटा है, वैल्यू निकालेंगे तो निश्चित ही 0 आएगा। इसमें हम चर्चा किए थे, ये सब पिछला क्लास का है और ये होमवर्क किए थे। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर लगातार ही नहीं है। n प्लस 1 n प्लस 3 लगातार नहीं है, तो इसलिए इसमें सबको अलग अलग तोड़ के कॉमन निकाल लिए, जो बचा उसमें मान रख दिए, तो फाइनली आंसर मिल गया। अब ठीक ऐसा ही क्वेश्चन 2 नंबर है। 107 112 117 122 है, 0 प्रूफ करना है। सेकेंड नंबर जो होमवर्क किए थे, आयोटा का पावर 107, आयोटा का पावर 112, आयोटा का पावर 117, आयोटा का पावर 122 को 0 करना था। 107 112 117 122, 107 112 117 122, इसको 0 प्रूफ करना है। देखिए एलएचएस हम ले लेंगे, तो आयोटा का पावर 107 है, आयोटा का पावर 112 है, 117 है, 122 है। इसी का मान निकालना है। अच्छा, सोनू कह रहे कि एक बार और समझाइए, इसको एक बार और समझाएं। देखिए एलएचएस ले लिए हैं, तो आयोटा का पावर n हो गया, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। आयोटा के पावर n गुना आयोटा का पावर 1, ये भी 2 पार्ट में टूट जाएगा। अब सब में आयोटा का पावर n कॉमन है, निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसमें आयोटा बचेगा, इसमें आयोटा का क्यू बचेगा। 1 आयोटा, ये सब सेम टू सेम तो उतार ही दिए हैं। एक आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा होता है, कट गया, आंसर मिल गया। तो ये डिफिकल्ट नहीं था।
अब देखिए ये भी सवाल उसी टाइप का है, इसको कैसे बनाएंगे, इसमें हिंट दो, इसको हम कैसे बनाएंगे। ओ सॉरी, जीरो प्रूफ करना था, वो गलती हमसे लिखा गया था, जीरो नहीं, वहां आयोटा का पावर एन होगा, आयोटा का पावर एन होगा, वो गलती लिखा गया था हमसे। उसी टाइप का है, बताओ। इसको कैसे बनाएंगे, हिंट दीजिए, बताइए। अलग अलग तोड़े या कॉमन लें, दोनों में से कोई एक ऑप्शन बताओ, अलग अलग तोड़े या कॉमन लें। 107, 112, 7, 8, 9, 10, 11, 5 का अंतर पे, 12, 5, 17, 17, 5, 22। कॉमन लेकर बना सकते हैं, जैसा कि पिछला वाला कॉमन लिए हैं, कॉमन लेके बना देते हैं। देखिए आयोटा के पावर 107 कॉमन ले लीजिए, यहां एक बचेगा, 7 कॉमन लेंगे तो 7 और 5, 12, 107 निकाल लिए तो आयोटा के पावर 10, 122 में से 107 गया, ये 15 हो जाएगा, 5, 10, 15 हो जाएगा। हाँ अब सुनिए, अब देखिए अब क्या करेंगे। आयोटा के पावर 107 है, इसको तो हम तोड़ेंगे ही। आयोटा 5 को आयोटा 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा 10 को 4 दूना 8, 2 10, 15 है, 4 तिहाई 12, 3 15। अब एक चीज जानते हो आप, आयोटा का पावर 4 1 होता है और आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यू का माइनस आयोटा, आयोटा 0 का 1। इस थ्योरी में ये फॉर्मूला बताए हैं, मान रख दीजिए। तो आयोटा के पावर 107 1 प्लस आयोटा 4 1 होगा, 1 में आयोटा से गुना करेंगे, आयोटा आयोटा 4 1 होगा, आयोटा स्क्वायर -1 गुना करेंगे तो ये -1, आयोटा क्यू -1 माइनस आयोटा, इसका 1 गुना करेंगे तो माइनस आयोटा, यहां ये सब कट जाएगा। तो कितना आया, आयोटा का पावर 107 गुणा 0, यानी कंप्लीट 0 आंसर आ गया। इसका सही आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। हाँ अलग अलग निकाल के भी ऐड करेंगे तो भी बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा सवाल। जैसे देखो ना, सेकेंड विधि से भी इसको हम बना रहे हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। एलएचएस ले लेते हैं, 107, 112,
117, 122। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पर सेट करो ना, 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूना 8, 10 है, 2 बचा 27, 4 छक 24, 25, 26, 27, 3 बचा यहां। प्लस आयोटा के पावर 4 पर इसको सेट कीजिए, 4 से भाग दे दीजिए 112 में, 4 दूना 8, 9, 10, 11, 3 बचा 32, 8 चौके 32, पूरा पूरी कट गया। 117 है, इसको भी आयोटा के पावर 4 पर सेट कीजिए, 4 दूना 8, 37, 3 बचेगा तो 37, 4 9 36, एक आयोटा बच गया। फिर 122 है, 4 से भाग दे दीजिए, 4 तिहाई 12, 40 तिहाई 120, 2 122। अब आप जान रहे हो आयोटा 4 1 होता है, तो 1 का पावर 26 आयोटा क्यू माइनस आयोटा होता है। आयोटा 4 1 होता है तो 1 के पावर 28, आयोटा 4 1 होता है 1 का पावर 29 इंटू आयोटा। आयोटा 4 1 होता है 1 का पावर 30, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। प्रीवियस लेक्चर में ये सब बात लिखाए हैं, तो जिनको नहीं समझ में आए व्हाट्सअप करेंगे जरूर, हम पीछे वाला टोटल लेक्चर भेज देंगे, 2-3 क्लास जो भी पढ़ाए हैं, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। 1 का कितनाहू पावर 1 होता है, 1 में माइनस आयोटा से गुना करेंगे तो माइनस आयोटा। 1 का कितनाहू पावर 1 होता है, 1 का कितनाहू पावर करके आयोटा से गुना करे तो आयोटा, ई माइनस 1। तो यहां भी कट गया और फाइनल आंसर 0 आएगा। तो दोनों विधि से बना सकते हैं, बोलिए कैलकुलेशन करना है, दोनों विधि से बना सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक और होमवर्क था, यू था 1 प्लस आयोटा के पावर 4 एंड 1 प्लस 1 बटा आयोटा के पावर 4 को 16 दिखाना है। एक और होमवर्क दिए थे, इसी का 3 नंबर। देखिए क्या होमवर्क था, 1 प्लस आयोटा के पावर 4, 1 प्लस 1 बटा आयोटा के पावर 4, 16 प्रूफ करना था, 16 प्रूफ करना है। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। सोलह प्रूफ करना है। एलएचएस ले लेंगे 1 प्लस आयोटा के पावर 4, 1 प्लस 1 बटा आयोटा के पावर 4। क्या दिमाग लगाना होगा तो नहीं बताइए।
रूमी सिंह सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे ये ना बताओ। होल पावर 4 तो टूटेगा नहीं। एक फॉर्मूला आपको बताए हैं कि 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है। तो इस हिसाब से 1+आयोटा के पावर 4 गुना ये क्या हो जाएगा 1। और 1/आयोटा का मान माइनस आयोटा होता है, इसका पावर 4। अब देखिए दोनों को एक ही पॉकेट में लिखकर पावर 4 कर देंगे। एक है 1+आयोटा, एक 1-आयोटा। अब इसके लिए फॉर्मूला लगेगा। आप तो जान ही रहे हो a+b इंटू a-b कितना होता है, a² माइनस b²। तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर पावर में 4 हो गया। अब ध्यान से देखिए 1 आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। 1+1 का पावर 4, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। a+b के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो लंबा नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर केवल ऐसे रहता, अगर केवल रहता कि 1+आयोटा के पावर 4 बताओ, तो यहां पे बनाते तो स्क्वायर का स्क्वायर करते, चूंकि सिंगल है स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे। अब a+b का स्क्वायर हो जाएगा a² b² 2ab, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 आई +2 आयोटा का स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 दूना 4 आयोटा स्क्वायर। अभी 4 गुना -1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -4 हो जाएगा। तो केवल आयोटा का पावर 4 रहे तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। समझ गए बात को? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट
सब टाइप का क्वेश्चंस बनवा दे रहे हैं कि आप किताब का एक्सरसाइज निकालिएगा तो लगेगा कि सब बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। आयोटा के पावर 23 1 बटा आयोटा के पावर 29 और टोटल का पावर 2 प्रूफ करना है -4 के बराबर। ठीक है सौरभ, साइड बुक से ही। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सो देखिए इस टाइप का सवाल कैसे बनाएंगे। प्रूफ में एलएचएस ले लेंगे, आयोटा के पावर 23 आयोटा के पावर 29 का स्क्वायर है। ये आयोटा के पावर 23 हो गया, एक का कितना हो पावर 1 होगा, ये आयोटा के पावर 29 हो जाएगा। अब जो जहां है वही तोड़ देंगे। तेईस है तो 4 से 4×5 = 20 और 3 23। 29 है 4×7 = 28 और ये गो 29। ऐसे लिख सकते हैं। देखो ना, 5 होगा 20 और 3 23, 7 चौका 28 और 1 29। आयोटा के पावर 4 पर इसको हम सेट कर दिए। आयोटा 4 कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। 1 के पावर 5 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। आयोटा 4 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा इसका कैलकुलेशन, एक का कितना हो पावर 1 उसमें माइनस आयोटा से गुना करेंगे तो माइनस आयोटा, और इधर ई तो 1 हो जाएगा, 1 में आयोटा से तो आयोटा का होल स्क्वायर। अब एक चीज जान रहे हो आप कि 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है। तो माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 आयोटा स्क्वायर, 4 गुना -1 -4 आ गया। यही आरएचएस से है। बोलिए, समझ गए बात? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बात समझ गए?
बिल्कुल। चलिए, तो इसमें एग्जाम्पल से होता क्या है कि जो कंसेप्ट सीखे रहते हैं वो क्लियर हो जाता है। नहीं तो हर कंसेप्ट के बीच में ढेर सारा एग्जाम्पल रहेगा तभी बात बुझाएगा। अब एक है कि सो दैट, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। सो दैट -√-1 का पावर 4n+3 बराबर आयोटा, जहां पे n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, n पॉजिटिव इंटीजर है, चाहे n नेचुरल नंबर उसको बोल सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। हिंदी होता है सदस्य। मैंने इसमें जो छोटका एन इस्तेमाल हुआ है ना, उस सदस्य है बड़का एन का, यानी प्राकृत संख्या का, नेचुरल नंबर का। इसका प्रूफ कैसे होगा ध्यान से तो देखिए। एलएचएस ले लिए, -√-1 का पावर 4n+3 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस, √-1 को आयोटा कह सकते हैं। 4n+3। यहां तक किसी को आपत्ति हो तो बताओ। अब देखिए, ये हो जाएगा एक माइनस आयोटा का पावर 4n और माइनस आयोटा का पावर 3, दो पार्ट में टूट गया। बस वही नियम, ए का पावर m+n हो, ए का पावर m गुना ए का पावर n हो जाता है। दो पार्ट में टूट गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आयोटा के पावर 4 का पावर n, माइनस का होल क्यू बाहर आ गया माइनस, और आयोटा का क्यू। यहां जो प्रॉपर्टी लगाए हैं ना, ई लगाए हैं, ए का पावर mn हो ना, ए के पावर m का पावर n लिख सकते हैं। बोलिए, घात घातांक और करनी वाला सब चीज है। माइनस का 4 प्लस होता है, आयोटा 4 1 होता है, यानी 1 हो जाएगा ये। माइनस आयोटा क्यू का माइनस आयोटा होगा। 1 का कितना हो पावर 1 होगा, यानी कंप्लीट आयोटा हो गया। इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ। बोलिए, इसमें कहीं कंफ्यूजन है? हाँ जी, सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना है, ये सब ब्रांडेड क्वेश्चन है। एक गुना में था m गुना n, तो m का पावर n ऐसे लिख सकते हैं, फिर तो गुना होगा तो इतना ही आएगा। बोलिए जी, समझ में आ रहा है?
एक और छोटा सा क्वेश्चन कराने का मन कर रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आपको साबित करना है सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 13 तक आयोटा के पावर n, आयोटा के पावर n प्लस 1 बराबर -1 प्लस आयोटा, जहां पे n प्राकृत संख्या है। बोलिए। इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, बोला जाए। ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये एनडीए में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बना रहे हैं, इसका प्रूफ देखिए। एलएचएस ले लिए, सिग्मा n बराबर 1 से 13 आयोटा के पावर n, आयोटा के पावर n प्लस 1। सीक्वेंस कर देंगे, नहीं अभी सीक्वेंस नहीं करेंगे। 1 से 13 तक, इसमें से आयोटा के पावर n कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आयोटा बचेगा। देखिए फिर गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, आयोटा के पावर n निकाल लिए तो एक वो आयोटा बचेगा ना। अब जिसमें n है उसी में सिग्मा लगेगा, ई बाहर निकल जाएगा। वन प्लस आयोटा बाहर निकल जाएगा और सिग्मा लग जाएगा आयोटा के पावर n में। अभी 1 प्लस आयोटा, इसमें n के जगह पर 1 रखेंगे तो आयोटा के पावर 1, 2, 3, 4, ऐसे ही ना। चार चार 8, 4 3 12, एगो आयोटा के पावर 13 इसमें बचेगा। ऐसा 4 गो का 3 गो कोष्टक आएगा। देखो हम पूरा लिख भी दे रहे हैं। 4 गो का सेट हुआ, 4 5 6 7, 7 तक चले गए। फिर 4 गो का सेट हो गया, 8 9 10 11, 1 2 3 4, सॉरी 1 मिनट रुक जाए, इसको थोड़ा सा हम ढंग से लिख रहे हैं और यहीं से हम शॉर्टकट लिख देते हैं। आयोटा के पावर 1, 1 2 3 4, 4 तक इसमें होगा, 5 6 7 8 तक यहां पुट कर दे रहे हैं और 9 से शुरू करेंगे, 9 10 11 12, 12 तक एगो बच जाएगा। ऐसा क्यों तोड़े हैं? क्योंकि प्रत्येक 4 गो लगातार घात वाला का मान 0 होता है, इसका भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 प्लस आयोटा, 0 0 0 आयोटा के पावर 13।
1 प्लस आयोटा, आयोटा के पावर 13 को 4 पर तोड़ दीजिए, 4 3 12 1 13। 1 प्लस आयोटा, आयोटा 4 1 होता है, ये कंप्लीट आयोटा हो गया, यानी आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, गुना कर लीजिए तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा -1, यानी -1 प्लस आयोटा सीधा करके लिखेंगे। और अप्रूव्ड हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तेरह तक n का मान पुट करना था, 1 से लेके 13 तक, बीच बीच में प्लस होगा। अनेकों तरीका से बन सकता है, लेकिन हमको लग रहा है कि जो हम बनाए हैं सबसे शॉर्टकट है। और भी तरीका हो सकता है, काहे नहीं होगा। अलग अलग तरीका से भी आप लोगों से बन जाए तो व्हाट्सएप कर सकते हो, देखेंगे कैसे बनाए हो। अगर इससे छोटा हो जाएगा तो आगे से बैच में उसी मेथड को पढ़ाएंगे। ये तो अभी तक सबसे छोटा मेथड है। सौरभ ये सब साइडे बुक करना है, देखो ना एनसीईआरटी में नहीं ना है। ये सब साइड बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में थोड़े दिया है। एक और क्वेश्चन देख लेंगे। प्रूव दैट 1 माइनस आयोटा के पावर n 1 माइनस 1 बटा आयोटा के पावर n 2 के पावर n होगा। ये प्रूफ करना है। और ये कर दिए HW होमवर्क। इसको खुद से आपको बनाना है। दूसरा में 6 आयोटा के पावर 50, 5 आयोटा के पावर 33, 2 आयोटा के पावर 15, 6 आयोटा के पावर 48, 7 आयोटा, इसको प्रूफ करना है। तीसरा में 1 बटा आयोटा, 1 बटा आयोटा स्क्वायर, 1 बटा आयोटा क्यूब,
1/4 इसको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इतना ही आपको बनाना है। अब आइए, अब एक नोट यहां देखिए ध्यान से। रूट अंडर माइनस ए रूट अंडर माइनस बी होता है, तो माइनस रूट ए बी होगा। इसका प्रूफ समझिए। LHS माइनस ए रूट माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं -1 गुना ए -1 गुना बी। -1 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, ई भी आयोटा स्क्वायर। आयोटा रूट ए हो गया, यहां भी आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल आयोटा रूट बी हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर रूट ए बी हो गया, -1 गुना ए बी, माइनस ए बी हो गया। समझ गए बात को? जैसे एग्जाम्पल में, अब मान लो रूट -5 रूट -2 है, तो आप क्या कीजिएगा, एक ही रूट में जब इसको लिख दीजिएगा ना, तो ये रूट 10 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसको ठीक से बनाना है तो रूट -5 गुना रूट -2 बराबर, इसका कितना आंसर आएगा इस फॉर्मूला से? रूट माइनस ए रूट माइनस बी कितना आता है? माइनस रूट ए बी आता है, तो माइनस रूट ए बी 5 गुना 10, यानी -√10 आंसर होगा। बोलिए ध्यान से। इस पर भी कुछ होमवर्क कर देते हैं। इवेलुएट, आपको मान निकालना है √-25 √-49 का, √-36 और √16 का। ये 2 क्वेश्चन HW कर दिए। ठीक है, तो ये सब इतना बना लीजिएगा। आज का क्लास यहाँ पे एंड होता है, और ये बन जाएगा तो कल से, ये तभी हम आयोटा के बारे में केवल पढ़ा रहे थे। लेक्चर अगर छूटा है तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, तो जो छूटा है वो लेक्चर आपको हम भेज देंगे, उसको जरूर ही देख लीजिए, तब कल से क्लास फिर समझ में आएगा। तो कल से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। अभी तो हम एक उसमें का एक इमेजिनरी नंबर क्या है उसी को समझा कर इतना 2-3 क्लास में पढ़ाए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कराए हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है जी? कॉपी इसका बना लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। ठीक है, थैंक